हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके सामने लेक्चर 5th लेके आया हूँ और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 4th लेक्चर में आपको मैंने ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बताया था। ट्रांसफार्मर के टेस्ट चल रहे हैं और दूसरा टेस्ट हमारा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो आज इसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वो 4 लेक्चर इससे पहले देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, प्लीज़ देखिए जाके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल को शेयर एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मेहनत करते हैं तो प्लीज़ उसका फल तो मिलना ही चाहिए। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता क्या है, क्या नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके पेपर के लिए। तो चलिएगा, समझिएगा थोड़ा सा आगे। तो क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या देखने वाले हैं, दिस टेस्ट इज कंडक्ट्स टू determine द, दिख रहा है गाइस आपको, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। डिटरमाइन द फॉलोइंग। तो क्या डिटरमाइन करता है, क्या फाइंड करते हैं हम इसमें। तो पहला हम फुल लोड कॉपर लॉस करते हैं। जी, हमारे वेरिएबल लॉसेस होते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको, जो लोड पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन लोड। ठीक है। सेकंड क्या निकालना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर्ड टू मेजरिंग साइड। ठीक है। तो मेजरिंग साइड पे हम क्या देखने वाले हैं, रिएक्टेंस की और रेजिस्टेंस की वैल्यू देखने वाले हैं, जो हम प्राइमरी साइड पर रखते हैं। आपको पता ही है ये बात। तो चलते हैं इसके सर्किट डायग्राम के साथ थोड़ा सा आगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और समझते जाइए। तो सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चलिएगा। ये एमीटर है हमारा, ठीक है गाइस। ये प्राइमरी साइड, ये हमने जस्ट अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगाया है। ये V1 है हमारा, ठीक है गाइस। ये V1 है हमारा, ये एमीटर है हमारा। ये करंट कॉइल, ये पोटेंशियल कॉइल, ये पूरा हम बोलेंगे तो वॉट मीटर है ये गाइस। ये E1 है हमारा और ये हमारा E2 है। और इसे हमने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो हम कौन सी साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं, लो वोल्टेज साइड को करते हैं। और इक्विपमेंट्स कहाँ पे लगे होते हैं, हाई वोल्टेज साइड पे लगे होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये हम रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। ये ऑपरेशन जो भी टेस्ट ये करते हैं हम रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी पे करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानने की और कोशिश करते हैं। तो आपको ये पता ही है, जब ये हमारी क्या है, सिंपल सी चीज़ है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ये आपको क्लियर है। तो हम कहाँ पे लगाते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, आपकी शॉर्ट सर्किट साइड पे लगाते हैं। समझ में आ रहा है गाइस, लो वोल्टेज वाइंडिंग कहाँ पे लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट साइड। और इक्विपमेंट्स कहाँ पे लगाते हैं, हाई वोल्टेज साइड। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या याद होनी चाहिए, हम क्या फाइंड आउट करते हैं इसमें, कॉपर लॉसेस करते हैं, फुल लोड कॉपर लॉसेस, जो हमारे वेरिएबल लॉसेस होते हैं और डिपेंड किस पे करते हैं, लोड पे डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलिए और बातें जानते हैं। जो यहाँ पे सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज जाता है, ये 5 to 10% ऑफ रेटेड सप्लाई वोल्टेज का जाता है। ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। तो 5 से 10% हमारी
इस पे जाती है नॉर्मल वोल्टेज से या हमारी रेटेड सप्लाई वोल्टेज से 5 से 10% हमारी सेकेंडरी साइड जाती है, जो हमारी लो वोल्टेज साइड है, इसलिए हम लो रखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमारा हमेशा फुल लोड कॉपर लॉस को ही फाइंड करता है, ये भी पता होना चाहिए। और दूसरी बात और नोट कर लीजिए, सिंस अप्लाइड वोल्टेज इज वेरी लो, सो फ्लक्स लिंकिंग with the core is very small, and therefore iron losses are so small that these can be neglected. The reading of the watt meter gives total copper losses at full load। तो इसका मतलब आपको समझ में आया, जब भी हम अप्लाइड करते हैं लो वोल्टेज, ठीक है गाइस, जब हम लो वोल्टेज अप्लाई, जब सेकेंडरी साइड पे हमारा लो वोल्टेज जा रहा है, तो जो फ्लक्स लिंकेज बनेगा वो भी स्मॉल बनेगा कोर में। ठीक है गाइस, और इससे हमारे जो कोर लॉसेज या आयरन लॉसेज होंगे वो हमारे स्मॉल हो जाएंगे, और स्मॉल होने का मतलब बहुत कम हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसे नेगलेक्टेड मान सकते हैं या बिल्कुल ज़ीरो मान सकते हैं। तो सिर्फ ये किसको रीड करेगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा वॉट मीटर किसको रीड करेगा, कौन से लॉसेस को करेगा, टोटल कॉपर लॉसेस को रीड करेगा एट फुल लोड पे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे। तो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी बता देता हूँ जी। हमारी करंट कॉइल, ये हमारी पोटेंशियल कॉइल, पीसी पोटेंशियल कॉइल। तो जो करंट कॉइल में करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारा लेंथ कम हो जाएगी, और लेंथ कम हो जाएगी तो समझ लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो लेंथ कम हो जाएगी तो ये चीज़ें याद रखने, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। तो थिक वायर यूज़ करते हैं करंट कॉइल में, एंड लेस नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करते हैं। और पोटेंशियल कॉइल में करंट की वैल्यू कम चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ लेंथ बढ़ जाएगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। तो थिन वायर यूज़ करते हैं एंड मोर नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है वॉट मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा तो आगे एक और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो लेट स्टार्ट करते हैं आगे, थोड़ा सा और देखते हैं आगे। चलिएगा, तो लेट VSC क्या होता है ये लिख देता हूँ। वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट रेटेड लोड करंट। दूसरा हमारा गाइज I1, रीडिंग ऑफ द एमीटर ऑन द प्राइमरी साइड। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, हमारा तीसरा Z01। Z01 क्या होगा, टोटल इम्पीडेंस एज रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। ठीक है गाइस, एंड हमारा अगला क्या होगा, R01, टोटल
resistance as referred to primary side, and next and last X01 total reactance as referred to primary side। ठीक है गाइज, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। जब भी हम इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा, तो हमारा जो इम्पीडेंस होगा Z01 VSC अपॉन I0। ठीक है, VSC आपको बता ही दिया है क्या है। VSC हमारा वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट रेटेड लोड करंट। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए VSC। और I1 आपको बताइए मैंने, ये I1 है हमारा। और दूसरा हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P बराबर V या I स्क्वायर R लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉसेस, जो आपको पता ही है। R01 आपको बताइए, जो हमने रेफर्ड किया है हमने प्राइमरी साइड पे, टोटल रेजिस्टेंस। I हमें पता ही है, I1 जो है रेटिंग है, जो हमारी एमीटर जो रेटिंग दे रहा है हमारी प्राइमरी साइड पे, तो ये भी पता है आपको। तो जो हम R0 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, W अपॉन I1 का होल स्क्वायर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको X0 की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी देख लीजिए। X0 की वैल्यू निकालनी है, X01 की बोल सकते हैं, तो Z01 का होल स्क्वायर माइनस R01 का होल स्क्वायर। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो हमने क्या क्या मेज़र कर लिया, तो हमने कॉपर लॉसेस मेज़र कर लिए, और ये हमारे क्या हैं, हमारा रेजिस्टेंस भी मेज़र कर लिया और रिएक्टेंस भी मेज़र कर लिया, जो हमारा प्राइमरी साइड पर रेफर्ड किया है, जो मेजरिंग साइड भी बोल सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि हम इक्विपमेंट्स हाई वोल्टेज साइड पर लगाते हैं और लो वोल्टेज साइड को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। जो 5 से 10% जो हमारा रेटेड सप्लाई वोल्टेज हमारा सेकेंडरी साइड जाता है, 5 से 10% सिर्फ प्राइमरी वोल्टेज का। ठीक है गाइस, ये भी पता होना चाहिए। और ये हमने अभी रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस भी निकाल लिया आपके सामने। जो पावर होते हैं I स्क्वायर R लॉसेस भी बोलते हैं इन्हें, और दूसरे नाम का बोलते हैं कॉपर लॉसेस भी बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है गाइस, तो ये वाली चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक चीज़ और देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लीजिए। बैक टू बैक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा है, छोटा सा टॉपिक है। तो बैक टू बैक टेस्ट किस लिए होता है ये भी जान लीजिए। तो बैक टू बैक टेस्ट किस लिए होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या लिखना है, इट इज़ यूज टू फाइंड टेम्परेचर। किस लिए यूज होता है ये, फाइंड टेम्परेचर रेटिंग अंडर लोडेड कंडीशन। जब हमारा ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड कंडीशन में होता है तब ये टेम्परेचर को मेज़र करता है या फाइंड आउट करता है कि ट्रांसफार्मर हमारा अंडर लोडेड कंडीशन में या लोडेड कंडीशन में कितना टेम्परेचर देता है। ठीक है गाइस, दूसरा हम क्या हमें चाहिए इसके लिए, यूज़ क्या चाहिए हमें, 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर चाहिए हमें। ठीक है गाइस, तो ये भी हमारा बैक टू बैक टेस्ट का ये सिर्फ बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आपको बैक टू बैक टेस्ट के बारे में याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो आपको मैंने लॉसेस, आपको एफिशिएंसी, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर भी बता दिया एंड वोल्टेज रेगुलेशन भी बता दिया। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कुछ सम फॉर्मूलेस के साथ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो भी फॉर्मूले आपको मैंने इस 4th लेक्चर या 5th लेक्चर्स में दिए हैं, तो आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊँगा। तो चलिए गाइज़, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए गाइज़, जय हिंद, जय भारत।